तोरी सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी। पार्वती आपकी बुद्धि दृढ़ है, इसलिए तू किसी से कहेगी नहीं। बता रहा हूं, भगवान राम के प्रागट्य के समय मैंने चोरी की, पर बाबा जी ने क्या लगा कि और एक कहूं निज चोरी। इसका मतलब पहले भी चोरी की क्या? इस बात से ऐसा लगता है कि पहले भी एक चोरी कर चुके। और एक कहूं निज चोरी, बता एक चोरी और बताऊं, इसका मतलब पहले भी कर चुके हो। हाँ, वो पहले भी कर चुके। वो पहले कौन सी की? रक्ष महेश निज मानस राख। एक चोरी और की, मैंने रामचरित मानस को बना करके अपने हृदय में छुपा करके रखा। क्यों रखा? कि कोई सदपात्र मिले, कोई सुपात्र मिले। और जब तक सुपात्र नहीं मिला, मैंने अपने आप के पास हृदय में छुपा करके रखा। जब आप मिल गई, मैंने सुना दी। ये पहली चोरी थी। और दूसरी चोरी भगवान के अवतार के समय। बोला वो तो ठीक है, पर एक बात बताइए, जब आप चोरी करने गए तो अकेले गए क्या? अकेला व्यक्ति चोरी थोड़ी कर सकता है, साथ में कोई था। बोला हाँ, साथ में था ना। कौन? काग भुसुंडी संग दो, काग भुसुंडी संग। अरे वाह, कौआ को साथ ले गए, मुझे नहीं ले गए। उस समय सती के रूप में थी। आपने भगवान की कथा नहीं सुनी थी। काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो। मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। दोनों मनुष्य का रूप धारण करके गए, मैं और काग भुसुंडी। हमने सोचा राम जी का दर्शन तो करना है। काग भुसुंडी ने कहा बाबा क्या करें? बोला ऐसा करते, मैं मदारी और तू चपूरा, बढ़िया रहेगा? बोला हाँ बढ़िया रहेगा। और वैसे भी 800 सामान्य मदारी को आपके पास है ही है, भगवान शंकर के पास आधा सामान तो है ही है। तो बन गए मदारी और कागभूषण बन गया चपूरा। और कहाँ पहुंचे? तो ऐसा करते हैं, वहां करेंगे तमाशा नंद भवन के आगे। तो जैसे ही हम तमाशा करेंगे तो मैया कौशल्या राम जी को लेकर के और झरोखे में आएगी। और झरोखे में आएगी, अपनी गोद में लेकर के हमें दिखाएगी, हम दर्शन कर लेंगे। राधे राधे, हो गया काम। दोनों चले और जिधर भगवती कौशल्या का महल है उस पर पहुंचे। और भगवान शंकर ने डमरू बजा करके कहा भुसुंडी खा। बोला कौआ गायेगा तो पत्थर फेंकेंगे लोग, पर ये नाम के कौवा है, बाकी मनुष्य रूप में। हनुमान जी नाम के बंदर है, बाकी मनुष्य रूप में। ऐसे कागभूषण जी महाराज है। कागभूषण ने अलाप लगाई और जैसे ही गाना शुरू किया और बोले नाथ ने जोर से डमरू बजाया, उधर भगवान की आंख खुल गई। भगवान श्री राम पलना में सो रहे थे। रीत विनीत से कौतुक से गीत भुसुंडी जी का बन लागे। अच्छा की झरोखन में डमरू पति पार्वती के बजा बन लागे। झरोखों की ओर देखकर और डमरू बजाया। इधर से कौशल्या मैया राम जी को लेके आएगी और दर्शन कराएगी, हम दर्शन कर लेंगे। उधर भगवान श्री राम पल्ली में सो रहे। अब बाबा के डमरू की आवाज भगवान के कान तक पहुंची तो भगवान ने ध्यान में देखा कि भोलेनाथ मेरा दर्शन करने के लिए आए।
भोलेनाथ मेरा दर्शन करने के लिए आए हैं, पर बाबा तू क्या समझता है कि मैया वो गोद में लेके जाएगी, झरोखे में ले जाएगी और तू दर्शन कर लेगा? अरे बाबा मैं भी तो तेरे चरणों में अपना माथा रखना चाहता हूं, ऐसे कैसे हो जाएगा दर्शन? तो क्या किया, भगवान श्री राम जोर जोर से रोने लग गए, पैर पटक पटक के रोने लगे। तो कौशल्या मैया ने कहा कौन है ये आवाज करने वाले लोग? डांट करके कहा भाग गए यहां से। चौंकी पदे परिणाम प्रभु, प्रतिशोध को प्रहरी धावन लागे। पहरेदार भागे और भाव भरे निर्भागवतों को डांट के प्रहरी भगावन लागे। भगो यहां से, डमरू बजा रहे हो, हमारे राजकुमार की आंख खोल गई, नींद खोल के रो रहे हैं वो, चलो यहां से। झोली उठा करके फेंक दी। आगे मुसलमान ने कहा चल बाबा, दोनों उठा सामान चल दिए। बोला अब क्या करें? बोला अब तो रात हो गई, कल देखेंगे। दोनों जाके सरयू के तट पर सो गए। भीड़ इतनी थी कि भगवान शंकर कालवसुंडी सीढ़ियां चढ़ने लगे राजमहल की, तो धक्का लगा, और धक्का लगा तो भगवान शंकर भुसुंडी सरयू के तट में आके गिरे। इतनी भीड़। बोला बाबा दर्शन नहीं मिलेगा, चले जाओ कैलाश, मैं तो 5 साल यही रहूंगा। जब जब परमात्मा अवतार लेते हैं 5 वर्ष अवध में ही रहता हूं, राम जी का ही झूठन खाता हूं। भगवान शंकर ने कहा हम तो आज आए हैं और आज ही दर्शन करके जाएंगे। अब कैसे होगा कि बन तू चेला और मैं गुरु, या तू गुरु बन जा मैं चेला बन जाऊं? कागभूषण ने कहा ये कैसे संभव है, मैं कैसे गुरु बन सकता हूं? देख भोलेनाथ ने कहा जब मेरी सती ने शरीर त्याग दिया था तो मैं पक्षी का रूप धारण करके नीलगिरी पर्वत पर पक्षियों की भीड़ में पीछे जाके बैठा, और बाबा तेरे मुंह से मैंने राम कथा सुनी थी, तब तो मेरा गुरु बन गया। तू चाहे तो तू गुरु बन गया, और मैं चाहूं तो मैं बन जाऊं, तू कहता। बोले बाबा आप ही बन जाओ। तो भगवान शंकर बन गए गुरु, भुसुंडी बन गया चेला, और बैठ गए इस चौराहे पर, और आवाज लगा रहा है चेला डमरू बजा के, सुनो मेरे गुरुदेव कैलाश से चल करके आए हैं, और जिसको अपना हाथ दिखाना है अपने हाथ की रेखाओं को दिखाए। हमारे गुरुदेव 3 जन्मों का भविष्य बताते हैं, 3 जन्मों। अब हाथ देखने वाला कोई मिल जाए तो देखने दिखाने वालों की लाइन लग जाए, और हाथ देखने वालों के पास ज्यादा काम नहीं होता, ज्यादा सामान नहीं है, तेरे हाथ में पैसा तो बहुत है पर टिकता नहीं है। अरे किसके टिका जो तेरे टिकेगा? कहीं ठहरा ही नहीं, पैसा किसी के पास रुका ही नहीं। तू काम तो बहुत करता है, भैया नहीं मिलता, सामान्य बात है। लोगों की भीड़ लग गई, पर ये तो भोलेनाथ है, 3 जन्मों का भविष्य बता रहे हैं भगवान भोलेनाथ। लोग जय जयकार करने लगे, और खबर पहुंच गई अवध के राजमहल तक। कैसे पहुंची कि कौशल्या की दासी उधर से निकल के जा रही थी, तो उसने सुना कि बड़ा भारी कोई साधु आया है, 3 जन्मों का भविष्य बताता है, तो वो अपने बेटे को लेकर चली गई। भुसुंडी ने कहा ये कागभूषण जी बोले ये अवध के राजमहल की दासी है, बढ़िया बताइए बाबा। और दासी इतनी प्रसन्न हुई, कौशल्या मैया से जाके बोली ऐसा बाबा जी आयो बिल्कुल सही बात बतावे, और 3 जन्म की बात बतावे। कौशल्या मैया बोली महाराज दशरथ से उस ज्योतिषी को बुलाया जाए। महाराज आदेश लगा, मंत्रियों से कहा गया, मंत्रियों ने सेवकों को भेजा, और सेवक पहुंचे, और जहां चौराहे में भीड़ लगी है वहां जाके कहा आपको अवध नरेश ने बुलाया है, महाराज के राजमहल में बुलाया है। भगवान शंकर बोले चल भुसुंडी बन गए काम। और जो लोग लाइन में लगे थे कतार में, वो बोले बाबा हमारा। बोला छोड़ो,
और ले अपना त्रिशूल डमरू उठा करके और चल पड़े पीछे पीछे भुसुंडी सामान लेकर भोले बाबा का। जलानी ड्योढ़ी पर पहुंचे, सेवकों ने कहा इनको माता कौशल्या के महल तक पहुंचाया जाए। वो दासी भी आई थी साथ में। दासी बोली, देखो बाबा, राजमहल की कुछ मर्यादा होती है। आप साधु संत हो, समझते हो नहीं समझते हो तो आपको बता दूं, जिस व्यक्ति को प्रवेश मिलना है, जिसका नाम नियुक्त किया जाता है, उसी को प्रवेश मिलता है। नाम आपका है, इसको नहीं मिलेगा, तेरे चेले को। कान मुसल्डी को इशारा करके कहा, इसको प्रवेश नहीं मिलेगा, आपका नाम है, आपको प्रवेश मिलेगा। भगवान शंकर का बच्चा है, दे दो, लड्डू पूड़ी खाता रहेगा बेटा बेटा। तो पीछे से कहा मुसल्डी बोला, इसीलिए 2 दिन से झोली पकड़ के घूम रहा हूं तेरे पीछे पीछे, खा लेगा लड्डू पूड़ी खाने आया हो क्या? भगवान शंकर ने कहा, देवी मेरी आंखें कमजोर है। काकभूषण ने कहा, मैं चलूंगा। भगवान शंकर बोला, अपने अपने भाग्य की बात है भैया। बोला, एक दिन में ज्योतिषी बन गए क्या? ज्योतिषी की भाषा बोलने लग गए। मैं साथ चलूंगा, और नहीं तो अभी सारी पोल खोलूं। दासी से भगवान शंकर ने कहा, देख ये मेरा चेला है ना, ये हाथ की रेखा दिखता है, मेरी आंखें कमजोर हैं, मैं ठीक से हाथ की रेखा देख नहीं पाता। दासी बोली, तो ऐसा करो, आप बैठ जाओ, इसको ले जाती हूं। काकभूषण ने कहा, बहुत बढ़िया, लड्डू पुड़ी इनको ले आओ। भगवान शंकर बोले, हमें लड्डू पुड़ी। तो काकभूषण बोले, अपने अपने भाग्य की बात है। तब तक भगवान शंकर ने कहा, देवी बात ऐसी है, मैं हाथ देख नहीं पाता, मेरा शिष्य हाथ देखता है। ये हाथ की रेखा देख करके मुझे बताता है, और भलादेश तो मैं ही करता हूं, इसे भलादेश करना नहीं आता। तो कौशल्या मैया से पूछ के आओ कि दोनों गुरु चिला आएंगे, नहीं तो एक भी नहीं आएगा। दासी गई, कौशल्या मैया के पास पहुंची। बोला, एक बालक और साथ में। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या भवन बुलायो, पाए पखार पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो। मेले चरण चारों सुत, और माथे हाथ धरायो। चारों बच्चों को बुलाया, लेके आई, और चारों बच्चों को बाबा जी के चरणों में रख दिया। राम जी को चरणों में रख के बोली, आशीर्वाद दो, माथे पर हाथ रखो। भुसुंडी बोला, और बन जाओ, अब दो आशीर्वाद। और भगवान शंकर ने दोनों हाथ उठा करके माथे पर रखे। कौशल्या मैया ने अपने बेटे को बाबा की गोद में दे दिया, और जैसे ही गोद में दिया, भगवान भोलेनाथ भाव समाधि में डूब गए। और जैसे ही भाव समाधि में डूबे, भुसुंडी गए, बाबा ये क्या कर रहे हो? कहा भुसुंडी भोलेनाथ की तरफ देखे, भोलेनाथ आंख बंद करके बैठे। कौशल्या मैया बोली, एक आंधरो और एक बहरों ने कान से पकड़ के लिया ही तू, वो कुछ कर ही नहीं रहे। एक तो भगवान को लेकर गोद में बैठ गए, आंख बंद करके समाधि लग गई। उधर काकभूषण भगवान भोलेनाथ को देख रहा है, और कौशल्या मैया के लिए हाथ देखो, कोई सुना ही नहीं। एक अंधो एक बहरों कहां से पकड़ के ले आई, ये ऐसे ही फलादेश कर रहे थे क्या? मतलब वहां तो बहुत बढ़िया बता रहे थे। तब तक भगवान ने भोलेनाथ की जटा, वो दाढ़ी में अपना पैर लगाया, जोर से झटका मारा। बाबा ये कैलाश नहीं, मैया कौशल्या का भवन है, होश में आ जा, समाधि खोलो। भगवान भोलेनाथ होश में आ गए। बाबा, हाँ भैया, जरा मेरे बेटे का भाग्य तो बताओ।
आप बहुत देर से आंख बंद करके बैठे। नहीं, बस आंख बंद करके ध्यान ही तो कर रहा था, बस इसी के विषय में सोच रहा था, ध्यान में देख रहा था। मैया तेरे बेटे की घर घर पूजा होगी, लोग इसका नाम जपेंगे, संसार को ये जीने का तरीका सिखाएगा, मर्यादा का मार्ग प्रशस्त करेगा। कौशल्या मैया बोली, मेरा बेटा भगवान है का है? मेरा बेटा भगवान है। भगवान शंकर बोले, भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। आगे क्या होगा? आगे बाबा जी आएगा, जब बाबा जी तेरे 2 बेटे लेकर के जाएगा। हे भगवान, कौशल्या मैया बोली, मैं तो बाबा जी को छुड़ाना है था, अगर ले गो बाबा जी का भरोसा, बाबा जी बना दे, बाबा जी को तो रंगी बोलो। भगवान शंकर ने कहा, मैया वो बाबा जी आएगा ना, वो बाबा जी बनाने नहीं, ग्रस्त बनाने के लिए आएगा, और वो आ गया ना तो चारों की शादी हो जाएगी, और अगर वो नहीं आया तो चारों ही कबारे रह जाएंगे। इसलिए आए तो प्रेम से दे देना। जब विश्वामित्र भगवान को लेने के लिए आए थे तो राजा दशरथ को दुख हुआ था, मैया कौशल्या को दुख नहीं हुआ, क्योंकि कौशल्या को याद आ गई, बाबा जी कह के गया था, ये बाबा जी जो लेने के लिए आया है ना, ये अपने साथ नहीं ले जा रहा है, मेरे बच्चों की शादी कराने के लिए ले जा रहा है। उसके आगे की कथा, जन्म प्रसंग कहो कौशिक में, सिय स्वयं वर गायो। जनकपुर से भगवान का विवाह होगा चारों भाइयों का, और तुलसीदास रणवास रहस बस, भयो सबको मन भायो। आनंद की कथा सुन करके सब प्रसन्न हो गए, पर भगवान शंकर ने सोचा कि मैया ने मेरे परमात्मा को मेरे चरणों में रख दिया, पर मैं इनके चरण कैसे छूं, इनके चरणों में मेरा माथा कैसे रखूं? बोला, आगे बताओ बाबा। भगवान शंकर ने कहा, आगे के भविष्य को देखने के लिए बालक की चरण की रेखा देखनी पड़ेगी। भोलेनाथ ने राम जी के चरण छूने का तरीका निकाला, चरणों की रेखा देखनी पड़ेगी। वो देख बाबा, चरणों की रेखा देख। और जैसे ही दाहिने पैर को पकड़ा, भगवान के चरण में 14 चिन्ह है, उनको देखा, मन हुआ कि माथा रख दूं, पर कौशल्या क्या कहे, ये क्या कहेंगे लोग, माथा कैसे रखूं, कैसे भगवान के चरणों को अपने माथे से लगाओ। भगवान शंकर बोल पड़े बीच में, अरे राम राम राम। उसके बाद तेरा बेटा 14 वर्ष तक नंगे पांव जंगल में चक्कर लगाता रहे। कौशल्या मैया बोली, बाबा इसका कोई समाधान नहीं है क्या? कोई पाठ पूजा करवा ले, समाधान बता दो। भगवान शंकर बोले, समाधान तो है। तो समाधान क्या है कि अगर कोई मेरे जैसा साधु इसके चरण को पकड़ करके अपने माथे से रगड़ ले, तो इसके चरणों के दुर्भाग्य की रेखा मिट जाएगी। अब कौशल्या कैसे कहे, बाबा जी तू ही रगड़ ले, हैं? कौशल्या मैया कैसे कहे, बाबा जी तू ही रगड़ ले। कौशल्या मैया बोली, हे भगवान, बाबा एक बात बता। बोलो, बोलो। कि तेरो जैसा बाबा जी कहाँ मिलेगो? भगवान शंकर ने कही, मैया मेरो जैसा तो मैं ही हूं, और कोई है ही नहीं, और कोई नहीं है। बोला, और कोई नहीं, और कोई नहीं है बाबा, तो ऐसा कर, कहा तू ही मेरे बेटा के चरण को अपने माथे से रगड़ ले। जैसे ही मैया बोली, और भगवान शंकर ने एक क्षण की भी देरी नहीं करी, भगवान का कोमल चरणारविंद पकड़ा और माथे से रगड़ दिया। और जैसे ही माथे से रगड़ा, राघवेंद्र सरकार के कमल जैसे नेत्रों में आंसू आ गए। नव कंज लोचन
कंज मुख पद कंज पद कलजारुण नभ कंज लोचन। आंख भी कमल जैसी, हाथ भी कमल जैसे, चरण भी कमल जैसे, मुंह भी कमल जैसा, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। कमल जैसे नेत्रों में ठाकुर के आंसू आ गए। भगवान से कहा, भगवान शंकर ने, सरकार बोला आप क्यों रो रहे हो, आपके रोने का कारण क्या है? वह देख बाबा तूने वनवास का दुर्भाग्य बांटा है, इसलिए तुम्हें मेरी सेवा करने के लिए हनुमान बनकर के आना पड़ेगा। आपने मेरा दुर्भाग्य बांटा है, इसलिए आपको हनुमान बनकर के आना पड़ेगा। 11 रुद्र 11वां रुद्र हनुमान बनकर के आया और भोलेनाथ ने भगवान राम के माथे पर हाथ रखा, परमात्मा के माथे पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए।